हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का JEE मेन में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे कितने क्वेश्चंस आपके बुक्स में आपको मिले होंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। प्यारे बच्चों, ऐसे इजी क्वेश्चन में करना क्या है कि रियल में मैक्सिमम बच्चे बना ही देते हैं, कैलकुलेशन को ही ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर ना हो, क्योंकि ये हम लोगों से भी हो जाते हैं, मैं बच्चों से भी होते हैं। मेथड तो सबके सही रहते हैं, मतलब प्लस माइनस थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन एकदम नज़दीक रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन। और तो ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इस पर पढ़ा जाए कि 2 प्रोग्रेशन है जिसमें S1 कितना है जी, ये 25 टर्म तक है, और S2 कितना है जी 37 टर्म तक। इसके कॉमन टर्म इस दोनों में S1 और S2 में कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म है। तो पहले ध्यान दीजिए, तो एक 9 तो कॉमन है, तो कॉमन टर्म को CT लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये वाला 3 का टेबल है, तो इसका अगला यदि आप बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि 3 के टेबल में 24 तो आएगा ही आएगा। तो ये अगला टर्म 24 हो गया। अब ये 15 जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा जी। लेकिन प्यारे बच्चों, अब इस पर चर्चा कैसे किया जा सकता है। अब इस दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, लास्ट टर्म, क्योंकि भाई कॉमन की बात है, तो जो छोटा है अब उसके बाउंड्री से हम बाहर कैसे जाएंगे। जब वहीं पर वो खत्म हो गया तो आगे हमको कॉमन कहां से मिलेगा। ये बच्चा क्लास की बातें समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका T25 कितना हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी। डी कितना है प्यारे बच्चों, क्लियर है। इसका आइए T37 कितना हो गया प्यारे बच्चों, A प्लस N-1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें छोटा कौन है, ये है। किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है सबको। तो प्यारे बच्चों, जो इसका नंबर ऑफ कॉमन टर्म पता नहीं है तो इसको Tn मान लें। तो जो मेरा Tn होगा वो लेस देन 111, या ये भी साइन दे सकते हैं यदि वहां पर वो यदि फ्रैक्शन में ना आया तो हम लोग देखते हैं करके कि क्या आता है। किसी को डाउट तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, A प्लस N-1 इंटू डी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15। N-1 इंटू 15, ये 9 उधर गया तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 102। ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, किसी को डाउट तो नहीं है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो ये क्या मिला मेरे को, N-1 कितना प्यारे बच्चों, N-1 क्या मिला, लेस देन इक्वल टू 102 अपॉन 15। तो ये क्लियर हो गया कि 6 पॉइंट कुछ, शायद 6.8 के नजदीक जो भी हो। तो यदि उस साइड ये गया तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 7 पॉइंट समथिंग, शायद 8 के नजदीक जो भी होगा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट समथिंग जब हुआ तो कोई भी जो n होता है, टर्म जो होते हैं फ्रैक्शन में तो नहीं होते हैं। इक्वालिटी क्यों दिए थे कि यदि एग्जैक्ट आ जाता तब तो वहां तक तो कॉमन चला जाता। तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, उससे जब पीछे का टर्म कितना होगा जल्दी बताइए। अब इसका मान लीजिए 7 पॉइंट समथिंग है, यदि ये 6.8 के नजदीक है तो उधर गया तो 7.8 के नजदीक होगा। तो यदि -1 को उधर ऐड कर देंगे तो 7.8 से छोटा टर्म कौन सा हुआ जी, 7 टर्म।
तो इसके नंबर ऑफ कॉमन टर्म क्या होंगे प्यारे बच्चों? 7 टर्म इसके क्या होंगे जी? कॉमन होंगे। इसके बाद भी आपको शक होगा तो इसका क्या करना है जी? T7 निकाल कर देख लो। देखो ध्यान से, देखो इसका T7 निकाल कर देख लो। ऐसे उतना समय अब बर्बाद करने का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। T7 कितना हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये 99 हुआ। अब 99 में कॉमन डिफरेंस है 15, आप ऐड करके देख लो तो पता चलेगा कि इस बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। अरे भाई 99 में 15 को ऐड करके देख लो तो 111 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि 7 टर्म से आगे जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट टर्म ही 111 है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट तो है नहीं? तो ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को मन होगा कि 7 टर्म ही कैसे कॉमन होगा सर, थोड़ा सा आगे देख लिया जाए, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूजन है, तो इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो पता चला कि क्या हो गया जी, कि इसके बाउंड्री से बाहर चला गया। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं, जिसकी प्रैक्टिस है, तो ये सब चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप डैट कि आपको ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लगा होगा और बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व कर ही लिए होंगे। ऐसे इजी क्वेश्चन जो हैं आप लोग बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देखते ही ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकी में सोल्व करने का प्रयास करते रहिए और आप लोगों को क्या होगा कि फुल में फुल मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो आई होप डैट कि ये जिस पेपर में आए थे तो सभी बच्चों के एकदम फुल में फुल मार्क्स आए ही होंगे। मैं भी फिर बोल रहा हूं कि ऐसे इजी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को ही थोड़ा सा बारीकी से देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।